ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ करीमिया मदरसा मस्जिद में। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और सर ने जैसा कि कहा कि ये जो प्रोग्राम जो शुरुआत हुई है, इसके बाद आगे जो भी प्रोग्राम होंगे उनको तरतीब देने में सहूलत हो जाएगी। दूसरे ये कि जब भी मदरसा इंतजामिया को की ज़रूरत पड़ेगी, जिले जमीयत अल-हदीस मुस्लिम चंपारण को, या फिर खसूस हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग आपकी एक आवाज़ पर लबैक करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से हमारा सहयोग चाहिएगा, जिस तरह से हमको समझिएगा, उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिले जमीयत अल-हदीस के बैनर तले किसी भी प्रोग्राम को कराने के लिए। और इस तरह के प्रोग्राम के होते रहने से अकीदा पर जो बयानात हुए हैं ये आम होगा। हम समझते हैं, हमारा मानना रहा है हमेशा से कि इस्लाम जो है, इस्लाम के जो अरकान है, जो बेसिक चीज़ है, वो तो आमतौर से बताए जाते हैं आप उलमा-ए-किराम के जरिए, आम मुसलमानों के जरिए। लेकिन समाजियात में इस्लाम का क्या स्टैंड है, इसको भी आम किया जाना चाहिए। हम लोग के जरिए भी, जो सियासी रहनुमा है उनके जरिए भी, लेकिन जाहिर सी बात है सियासी रहनुमाओं के पास जो जानकारी है वो महदूद दायरा है, और हमारे उलमा-ए-किराम के पास एक जखीरा है इल्म का, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ज़्यादा वाइड लेवल तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। और हम समझते हैं कि अभी जो पोजीशन है पूरे देश में मुसलमानों का, अगर हमारा मानना है कि अगर जवाल के बहुत सारे वजूहात होंगे तो उसमें हमारे अखलाकी गिरावट को हम भी एक वजह समझते हैं। इस पर भी फिक्र होनी चाहिए। और हमने इस मौके से इस बात पर अपना मुनासिब समझा है कि हमको देखने के बाद, हमारे अखलाक को समझने के बाद, हमारे जो पड़ोसी हैं वो समझते हैं इस्लाम को, चूँकि वो ना तो कुरान को पढ़ते हैं, ना सही हदीस को पढ़ते हैं, ना उनको पढ़ने की ज़रूरत समझते हैं। वो मुसलमान को देखते हैं और मुसलमान को देखते हैं, जैसे मुसलमान को देखते हैं वैसे इस्लाम को समझते हैं। तो हमको लगता है कि इस पर भी बात होने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।